चलो बेटा, व्हाट इज एरर? तो एरर क्या है बेटा? तो द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट the result of every measurement by any instrument any measuring instrument। अगर आप कोई भी रिजल्ट मेजर कर रहे हो यूजिंग बाय एवरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट contains some uncertainty uncertainty this uncertainty is called error। चलो, एरर क्या है बेटा? द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स सम अनसर्टेनिटी दिस अनसर्टेनिटी इट इज कॉल्ड एरर। अगर आप लोग को सपोज ई और बी के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है तो आप लोग क्या करोगे बेटा? स्केल लेके मेजर करोगे। लेकिन ये जो स्केल है उसके ऊपर का जो मेजरमेंट है 0 1 2, तो उसका जो मेजरमेंट होगा वो अगर कंप्लीट नहीं होगा तो आप लोग प्रॉपर्ली मेजर नहीं कर पाओगे। क्लियर? यस और नो बेटा? ये जो स्केल होगी मेजरमेंट करने के लिए, उसके स्केल के ऊपर जो भी स्केल ड्रॉ किया होगा अगर वो प्रॉपर्ली नहीं दिखेगा तो आप लोग राउंड ऑफ अप्रोक्सीमेटली कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. So it Yes, is sir. called error. The result of every measurement by any measuring instrument contains some uncertainty. This uncertainty it is called error. तो error के अंदर अभी बात कर रहे हैं हम लोग types of error। तो टाइप्स ऑफ एरर के अंदर सबसे पहले हम लोग आज बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? चलो भाई ध्यान रखो, 3 मार्कर सम आता है इसमें से टाइप्स ऑफ एरर में से। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? तो एब्सोल्यूट एरर क्या है बेटा? the magnitude of difference between an individual measurement and the average value of any physical quantity, it is called absolute error। तो absolute error में क्या होगा बेटा? the magnitude of difference between an individual measurement the magnitude of difference between an individual measurement and the average value of any physical quantity is called absolute error। चलो बेटा देखो, एब्सोल्यूट एरर में क्या होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन एन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी।
अभी इंडिविजुअल मेजरमेंट सपोज हम लोग यहाँ से अपने घर तक जाते हैं, तो एवरी 5 मिनट पे हमारी हम सपोज वेलोसिटी प्रैक्टिकली नोट करते हैं, तो v1 v2 v3 अप टू vn, सपोज n रीडिंग कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ सपोज द वैल्यू ऑफ ऑब्टेन सेवरल मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में कंसीडर कर रहा हूँ, सपोज a है, तो उसके इंडिविजुअल मेजरमेंट में प्रैक्टिकली करके a1 a2 a3 अप टू n ऑब्जर्वेशन करता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, सपोज the value of obtained several measurement of physical quantity A is A1 A2 A3 A1 A2 A3 अप टू सपोज मैंने n ऑब्जर्वेशन किए हैं। क्लियर? यस और नो? यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कौन सी कंसीडर की मैंने? A, उसके इंडिविजुअल मेजरमेंट प्रैक्टिकल करके मैंने रीडिंग लिए है, n रीडिंग लिए है, 1 2 3 अप टू n। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना होगा? द एवरेज वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी A। तो ध्यान रखो बेटा, द एवरेज वैल्यू ऑफ क्वांटिटी A इज 9th और 10th में स्टैटिस्टिक आता था, उसमें आप लोगों को मालूम होगा कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज का अगर एवरेज वैल्यू निकालना है तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यस और नो? यस और नो? यस और नो? आवाज क्लियर? यस सर। यस सर। उसकी जगह आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ ए इट इज डिनोटेड बाय ए बार, तो ए बार इक्वल्स टू 1 अपॉन एन सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टू एन ए आई इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू एन पुट अप कर देना। क्लियर? यस और नो? तो ये हो गई बेटा आपकी एवरेज वैल्यू। अभी डेफिनेशन में हमने बोला है the magnitude of difference between individual measurement and the average value of any physical quantity, it is called absolute error। तो भाई इंडिविजुअल मेजरमेंट मेरे पास है a1 a2 a3 अप टू an है, और उसका एवरेज वैल्यू है a बार इक्वल्स टू a1 प्लस अप टू प्लस an डिवाइड बाय n है। तो नाउ फर्स्ट we have to find out the absolute error in an individual measurement। सभी मेजरमेंट में एरर कितनी है वो फाइंड करना है। तो the absolute error in an individual measurement चलो भाई, द एब्सोल्यूट एरर इन एन इंडिविजुअल मेजरमेंट की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रीडिंग में इंडिविजुअल मेजरमेंट कितना होगा? तो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन एन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द एवरेज वैल्यू। यस और नो? यस और नो? सर समझना पड़ेगा, इसे समझा। चलो बेटा, सेकेंड रीडिंग के लिए कौन सा आएगा? तो डेल्टा E2 इक्वल्स टू ए बार माइनस A2 डॉट 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 अप टू n ऑब्जर्वेशन है, तो n के n में ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा? तो मॉड ऑफ ए बार माइनस an। यस और नो? फास्ट? यस सर। क्लियर? तो ये सभी मेजरमेंट में एवरेज एब्सोल्यूट एरर कितनी है हमको पता चल गया। देन
the mean average of absolute error, it is called average absolute error. ध्यान रखिए बेटा, the mean average of absolute error is called average absolute error. तो भाई एवरेज एब्सोल्यूट एरर किस तरह से फाइंड करेंगे, तो उसके लिए डेल्टा ए बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ डेल्टा ए वन, सॉरी डेल्टा ए वन प्लस अप टू प्लस डेल्टा ए एन अपॉन एन। ये हो गई बेटा आपकी एवरेज एब्सोल्यूट एरर। चलो भाई, किसी को डाउट है वापिस बोलो बेटा फटाफट। ना सर। चलो एक बार फिर से देख लो बेटा, टाइप्स ऑफ एरर के अंदर एब्सोल्यूट एरर किस तरह से फाइंड करेंगे, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो उसके लिए सबसे पहले कोई एक फिजिकल क्वांटिटीज के मैं इंडिविजुअल मेजरमेंट कंसीडर कर रहा हूं, A1 A2 A3 अप टू AN। देन आफ्टर मैं फाइंड कर रहा हूं उसका एवरेज वैल्यू ए बार इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ एवरेज वैल्यू हो गया इंडिविजुअल मेजरमेंट है, तो द एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट फाइंड करना है, तो फर्स्ट के लिए द magnitude of difference between individual measurement and average value, therefore mod of a bar minus a1 a bar minus a2 up to a bar minus an। clear? yes or no? और एवरेज एब्सोल्यूट एरर कौन सी है, तो द मीन ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है, तो the mean average of absolute error, it is called average absolute error। any doubt boys? चलो No, sir. फटाफट स्पीकर No. ऑन करो, अदरवाइज मैसेज करो। any doubt? No, sir. नो No. नो सर। डिंगलियो? नो सर। चलो बेटा गर्ल्स फटाफट। नो सर। चलो बेटा ओके, तो एब्सोल्यूट एरर पता चल गया आपको। अगर एब्सोल्यूट एरर वाला सम आएगा तो आपको पता चल जाना चाहिए उसके इंडिविजुअल मेजरमेंट दिए होंगे। फाइंड किस तरह से करना है, तो सबसे पहले आपको एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, देन आफ्टर एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट फाइंड करना है, और उसके बाद उसका एवरेज फाइंड करना है। तो ये आपको याद रखना है। देन आफ्टर एक दूसरा उसमें ही द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, उसमें ही the measurement of any physical quantity is, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज होगी तो उसमें आपको दिया होगा वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए इक्वल्स टू ए बार प्लस और माइनस डेल्टा ए बार। हियर ए बार इट इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू of A, and delta A bar it is called average absolute error। clear? yes or no? कोई भी फिजिकल सर आमा खबर ना पड़े। का मैग्नीट्यूड आपको इस तरह से दिया होगा, yes or no? एक्स्ट्रा ध्यान रखो, आ मेथड નું बताई दूं તમને। एक्स्ट्रा में सपोज मैं बोल रहा हूं द वैल्यू ऑफ लेंथ L equals to 10
plus or minus 0.1 centimeter. Find the average absolute error. क्लियर? इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है. The value of length L equals to 10 plus or minus 0.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है. फाइंड द एवरेज एब्सोल्यूट एरर. तो भाई लेंथ आपको दी हुई है, ध्यान रखना बेटा. L equals to 10 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर, इस तरह से दी हुई है. आपको बोला है फाइंड द एवरेज एब्सोल्यूट एरर. तो ये इक्वेशन जो है उसको कंपैरिजन करो बेटा. L इक्वल्स टू L बार प्लस और माइनस डेल्टा L बार के साथ कंपैरिजन करो. क्लियर? तो चलो कंपैरिजन करो. तो क्या होगा बेटा? L बार क्या होगा? 10 सेंटीमीटर और डेल्टा L बार क्या होगा बेटा? 0.1 सेंटीमीटर. यस और नो? तो L बार कौन सा होगा आपका? L बार 10 और डेल्टा L बार 0.1. ये हो गई आपकी एवरेज वैल्यू. और ये हो गया बेटा आपका एवरेज एब्सोल्यूट एरर. एक मिनट में रिकॉर्डिंग चल. एवरेज एब्सोल्यूट एरर. क्लियर बेटा? चलो, एनी डाउट? नो सर. फास्ट. अगर कोई मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो. दूसरा एक सम देखो एब्सोल्यूट एरर का ही, ये भी एक्स्ट्रा. सपोज मेजरमेंट ऑफ पीरियोडिक टाइम T1 equals to 1 second, T2 equals to 2 second, T3 equals to 3 second, and T4 equals to 4 second. Find average value of time and average absolute error. चलो बेटा, अभी यहाँ पे देखो आपको ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 1 2 3 4. फाइंड करना है एवरेज वैल्यू ऑफ टाइम एंड एवरेज एब्सोल्यूट एरर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज वैल्यू ऑफ टाइम. तो एवरेज वैल्यू के लिए टी बार इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4. करो तो कितना होगा बेटा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 कितना होगा? फास्ट. 10/4. 10/4 कितना होगा? 10/4 करो फटाफट. 2.5. 2.5. 2.5. चलो, उसके बाद हमने बोला था द एब्सोल्यूट एरर in an individual measurement. चलो भाई, फर्स्ट के लिए एब्सोल्यूट एरर डेल्टा T1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ T बार माइनस T1 कितना आएगा? बोलो बेटा. T बार माइनस T1 करो तो 2.5 माइनस 1.5. 1.5. चलो शाबाश. सेकंड बोलो डेल्टा T2 कितना आएगा? 0.5. 0.5. 0.5. शाबाश. T3 कितना आएगा बेटा? बोलो तो. -0.5. प्लस हो जाएगा. मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है देखो. यस सर. T4 कितना आएगा? 1.5. यानी T बार माइनस T4 इक्वल्स टू 1.5. क्लियर? नाउ एवरेज
एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी बोलो बेटा। तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है। वेरी बच्चू, डेल्टा टी बार इक्वल्स टू डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 डिवाइड बाय 4। करो तो भाई, ये चारों का एडिशन करो, कितना होगा? 4/4 1। 4/4, यानी आवर आंसर इज 1। क्लियर? फास्ट। Yes sir. चलो ये डिंगलियो, ब्रिजेश, एनी डाउट? फटाफट रिप्लाई दो। नो सर। ओके, हितेन? सर मैं कीधु नो डाउट। ओके, ब्रिजेश? नो सर। चक्षु? नो सर। ओके बेटा, चिराग, धैर्य, फटाफट रिप्लाई No. दो बेटा। दिशांत, No sir. हीर, हेली? नो सर। ओके बेटा, चलो हितेन पटेल बे जना, कीर्तन? No doubt sir. ओके बेटा, मन, मानित, मीत, No sir. No doubt sir. पल? No sir. पल? No doubt sir. ओके, तन्वी? No sir. चलो स्नेहा? नो सर। चलो बेटा, भैया कोई भी बता, बॉयज गर्ल्स बता, फटाफट कही दो। चलो, कोई ने डाउट्स નથી ને? नो सर। नो सर। સરસ, ચલો જો હવે હું તમને ફરીથી એકવાર ઈઝી મેથડ કહી દઉં। ટાઇપ્સ ઓફ એરરમાં એબ્સોલ્યુટ એરર હોય ને બેટા, એ ઓન્લી બે જ મેથડ થી ક્વેશ્ચન આવે। કઈ બે મેથડ? तो समझी लो बेटा कि अगर आपको मैग्नीट्यूड दिया होगा ना, तो ये मेथड होगा। एक्स्ट्रा वाला जो मैंने सम लिखा है ना, द वैल्यू ऑफ लेंथ L इक्वल्स टू B1, फाइंड द एवरेज एब्सोल्यूट एरर, तो इस टाइप का होगा। अदरवाइज एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए आपको कोई नंबर ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट दिया होगा, तो आपको पूरी ये मेथड करके दिखानी है आपको। क्लियर? यस और नो? डन बेटा? Yes sir. चलो अभी उससे थोड़ा आगे चलते हैं। एब्सोल्यूट एरर सबका क्लियर है, तो उससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज रिलेटिव अदरवाइज फ्रैक्शनल एरर। सेकंड टाइप्स हुआ रिलेटिव और फ्रैक्शनल। So what is relative error otherwise fractional error? What is relative error otherwise fractional error? तो relative error क्या है बेटा? तो the relative error otherwise fractional error, तो the ratio of average absolute error to the mean value of any quantity, it is called relative error. The ratio of average absolute error to the average value of any quantity is called relative error. चलो भाई, रिलेटिव एरर सीखनी है आपको तो कोई बात नहीं। रिलेटिव एरर इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए, आगे जो किया था वो ही है। तो डेल्टा ए क्या होगा? तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर और एवरेज वैल्यू दोनों का रेशियो, इट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर अदरवाइज फ्रैक्शनल एरर। चलो भाई, एनी डाउट इसमें? यस और नो? नो सर। तो No, रिलेटिव sir. एरर अगर आपको फाइंड करनी होगी न्यूमेरिकल्स में, तो आपको सबसे पहले एवरेज एब्सोल्यूट एरर तो फाइंड करनी ही पड़ेगी। क्लियर? तो वो किस तरह से, वो आगे बता दिया। और लास्ट वन बेटा है हमारा परसेंटेज एरर।
कौन सा है बेटा? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या है बेटा? तो परसेंटेज एरर के लिए when the relative error is expressed as a percentage, when relative error is expressed as a percentage, is called percentage error. तो परसेंटेज एरर में क्या बोला बेटा हमने कि रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। चलो, तो उसमें हमको करना है बेटा क्या? तो डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाय 100%। रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, तो उसकी फॉर्मूला होगी बेटा डेल्टा ए बार अपॉन ए बार मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये तीनों एरर जो हुई एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज, तो उसमें सभी में आपको सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी होगी। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. चलो, अभी तीनों जो एरर है Yes, sir. उसका एक कॉमन में सम आपको इजी मेथड वाला दिखा दूं और एक हार्ड मेथड वाला। चलो उसके अंदर चलते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल्स एक्स्ट्रा में extra the value of volume V equals to 5 plus or minus 0.1 centimeter cube. Find absolute error, relative error, and percentage error. चलो भाई, यहाँ पे आपको सिंपली मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो ध्यान रखना बेटा। तो यहाँ पे v इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपको? 5 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 5 क्या होगा बेटा? एवरेज वैल्यू होगा। यस और नो? Yes, sir. 0.1 क्या होगा बेटा? एवरेज एब्सोल्यूट एरर होगा। यस और नो? Yes, sir. ओके, तो एब्सोल्यूट एरर तो फाइंड हो गई। तो यहाँ पे देखो, रिलेटिव एरर फाइंड करनी है। तो रिलेटिव एरर डेल्टा वी इक्वल्स टू फॉर्मूला कौन सा बोला? एवरेज एब्सोल्यूट एरर और एवरेज वैल्यू दोनों का रेशियो। तो डेल्टा वी बार कितना है बेटा? यहाँ पे डेल्टा वी बार कितना है? 0.1 डिवाइड बाय 5 करो तो फटाफट कैलसी से। जी 0.2 0.02 Two. 0.02। चलो भाई, परसेंटेज एरर फाइंड करो तो। तो परसेंटेज 2, sir. बोला था रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन अ टर्म ऑफ परसेंटेज। तो भाई 0.02 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज करो तो 2%. कितना होगा? Sir, 2%. 2%। यस और नो? Yes, sir. चलो फास्ट बेटा, Yes. बॉयज गर्ल्स, Yes, sir. एनी डाउट? ये मेथड में किसी को कुछ डाउट्स है?
नो सर No doubt, No, sir. sir. ડિંગલીઓ ફાસ્ટ બેટા, એની ડાઉટ ગર્લ્સ માં કોઈને? બેટા ગર્લ્સ માં No, કોઈ sir. doubt છે? No, sir. ઓકે, ક્લિયર ને? ચલો તમે લોકો ફટાફટ છે ને આનો આન્સર જ બોલવા માંડો ડાયરેક્ટ. चलो एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी? चलो फास्ट आंसर. 0.01 एब्सोल्यूट एरर 0.01. चलो नेक्स्ट रिलेटिव एरर बोलो. 0.0001. किस तरह से बताओ? डेल्टा एल इक्वल्स टू डेल्टा एल बार अपॉन एल बार. डेल्टा एल बार की वैल्यू बोलो. 0.01 डिवाइड बाय 10 upon 100. बोलो. सर 100 નથી. हाँ सॉरी 100 बोलो तो कितना होगा बेटा? 0.00001. 0.0001 ने. Yes sir. हाँ सर. चलो बेटा परसेंटेज एरर बोलो. 0.01%. डेल्टा एल मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 0.0001 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज. चलो तो कितना होगा? 0.01%. 0.01%. चलो एनी डाउट ये मेथड में? No No, doubt, sir. sir. બધાને ક્લિયર ને બેટા? Yes Yes, sir. sir. Sir, rejoin કરવાનું છે? ના બેટા, હવે જો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં છે ને હું તમને લોકોને આ મેથડના સમ બતાવીશ. પ્રેક્ટિકલ વેલ્યુ આપેલી હશે અને એના ઉપરથી કેવી રીતના બધી એરર ફાઇન્ડ થાય. ઓકે બેટા? Okay sir. આજે આ મેથડ મસ્ત પ્રિપેરેશન લર્ન કરી નાખો. સન્ડે ચેપ્ટર નંબર 2 ફર્સ્ટ લેક્ચર થી જ્યાં સુધી ચાલશે એટલું હશે અને ફોલો અપમાં હું તમને મારી રીતે એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન આપી દઈશ. ઓકે? આમાં ખાલી રેગ્યુલર Yes, sir. હોમવર્ક સબમિટ અમુક લોકો નથી કરતા. હું નેક્સ્ટ વીકમાં તમારી નોટબુક ચેક કરવા બોલાવવાનો છું, યાદ રાખજો. ફર્સ્ટ લેક્ચર થી અત્યાર સુધીનું ક્લાસ વર્ક 1 ટાઈમ હોમવર્ક 2 ટાઈમ ચેક કરવા માટે હું બોલાવવાનો છું. એટલે એ પ્રમાણે